नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे उत्तर साम्यवादी शासन काल में लोकतांत्रिक राजनीति एवं पूंजीवाद का प्रवेश। उत्तर साम्यवादी शासन काल में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इन क्षेत्रों में लोकतांत्रिक राजनीति और पूंजीवाद का प्रवेश कैसे दिखाई देता है। तो ये सब हुआ सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप। सोवियत संघ, जिसको हम दूसरी दुनिया कहते हैं, पहली दुनिया संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दो गुट विश्व में बटा हुआ था। और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो 1991 में हुआ, विश्व राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ और समाजवादी व्यवस्था जो सोवियत संघ में व्याप्त थी उसका पतन हो गया। इसके स्थान पर पूंजीवादी विचारधारा ने वहाँ पर भी अपना पैर पसार दिया और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका ही एकमात्र शक्तिशाली देश के रूप में विश्व में स्थापित हो गया। तो इसके सोवियत संघ के विघटन के परिणाम कौन कौन से हुए, या लोकतांत्रिक राजनीति में पूंजीवाद का प्रवेश किन किन कारणों से हुआ। तो पहला तो है शीत युद्ध के दौर की समाप्ति। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात शीत युद्ध समाप्त हो गया। जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चली आ रही थी, ये शीत युद्ध समाप्त हो गया। इसमें अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था समाप्त हो गई। स्वयं सोवियत संघ के जो विभिन्न गणराज्य थे, जो विघटन के पश्चात नए देश के रूप में उभर कर सामने आते हैं, सब ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया था। तो जब साम्यवादी व्यवस्था समाप्त हो गई थी, पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया था, तो यहाँ पर विचारधारा में टकराव की स्थिति ही नहीं थी। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव आया। ये बहुत वास्तव में बहुत विचारणीय प्रश्न था कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में शक्ति का दबदबा किसके पास में रहेगा। क्या अमेरिका के पास रहेगा, या तो फिर अलग अलग समूह में जो विभिन्न संगठन बना रहे हैं, जैसे 10-12 लोग मिल करके कोई आसियान बना रहा है, कोई और कुछ बना रहा है, तो क्या इनके पास में रहेगा दबदबा, या 10 राष्ट्र मिल करके विश्व में दबदबा बना सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के विश्व एक ध्रुवी बनेगा कि बहुध्रुवी बनेगा, ये एक सोचनीय प्रश्न थी, चिंतनीय प्रश्न थी। सबके मन में ये विचार आ रहा था कि क्या होगा। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका ही एकमात्र शक्तिशाली देश बन जाता है और विश्व में इसका ही दबदबा चलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा पॉइंट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि। सोवियत संघ के विभाजन के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि दिखाई देती है, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे विश्व के सभी देशों को अपने प्रभाव में ले रही है। आज विश्व का हर देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही अपना करके आगे बढ़ रहा है। अगला पॉइंट है सोवियत संघ के विघटन के कारण उसकी शक्ति में कमी आई और साथ ही साथ जो 15 गणराज्य थे, ये सब क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया। फिर सोवियत संघ के विघटन के पश्चात कुछ देश अमेरिका से मिल गए। कुछ साम्यवादी जो देश थे वो अमेरिका के प्रभाव में आ गए और कुछ यूरोपीय संघ में शामिल हो गए और कुछ नाटो के सदस्य बन गए। तो जो 15 गणराज्य थे सोवियत संघ में शामिल थे, सभी अपना अलग अलग रुख अपना लिए, अलग अलग नीति के हिसाब से अलग अलग देशों की सदस्यता ग्रहण कर लिए। फिर सोवियत संघ के विघटन के पश्चात सभी गणराज्यों की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हो गई। जितने भी गणराज्य थे, इनकी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हो गई। 90% उद्योगों को निजी कंपनियों के हाथों में बेच दिया गया। इसीलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। इसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भी रूस ने शॉक थेरेपी मॉडल को लेकर के चलाया था। फिर सोवियत संघ के विघटन के साथ ही अन्य जो साम्यवादी देश थे, इनमें एकता समाप्त हो गई और इसके कारण कई देशों में आंदोलन होना प्रारंभ हो गया, जिसमें चेचेनिया है, दागिस्तान में ये हिंसक आंदोलन, अलगाववादी आंदोलन आज भी चल रहा है।
ताजिकिस्तान लगभग 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा है। अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिज़स्तान आदि में मौजूद शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए आज भी आंदोलन चल रहे हैं। कुल मिलाकर सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हिंसक अलगाववादी आंदोलन का दौर प्रारंभ हो चुका है। फिर खनिज तेल भंडारों पर अमेरिका का बढ़ता प्रभाव। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में जो खनिज तेल भंडार है, इस पर अमेरिका का ही प्रभाव दिखाई देता है, उसका ही दबदबा दिखाई देता है, क्योंकि अमेरिका अपने शक्ति के बल पर इन खनिज तेल भंडारों पर अधिकार करके अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया और मध्य पूर्व में ये घुसपैठ प्रारंभ कर दिया और वहाँ के तेल भंडारों पर सबको अपना प्रभुत्व में स्थापित कर लिया। फिर नए स्वतंत्र देशों का उदय। सोवियत खेमे के अंत के बाद कई नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ और ये अलग राज्य एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। तो ये तो है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। 8-10 परिणाम है, इसमें 5 को बढ़िया से याद कर लेंगे।